Hello students, I am Adarsh and I am preparing my MSc from IIT BHU. Nowadays we will discuss our topic of mathematics exponent. एक्सपोनेंट मतलब हिंदी में बोलते हैं इसे हम घातांक। घातांक आपने सभी ने प्रीवियस क्लास में घातांक के बारे में पढ़ा होगा, मतलब एक्सपोनेंट्स के बारे में। एक्सपोनेंट्स होते क्या है? ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है हमारा मैथ का। तो मान लीजिए किसी कोई भी एक्स हमारे पास एक नंबर है, इंटीजर नंबर, और इसकी पावर एन है। तो जो नंबर जो होता है नीचे उसको बोलते हैं हम बेस, और ऊपर जो लगा होता है उसे बोलते हैं हम एक्सपोनेंट। मतलब किसी भी नंबर की पावर को बोलते हैं हम एक्सपोनेंट। लाइक सपोज कर लीजिए कि कोई भी नंबर है ए और इसकी पावर टू है, तब इसे हम कैसे लिखेंगे? एक्सपोनेंट ए मल्टीप्लाई बाय ए, मतलब अगर पावर टू लगी है तो टू टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर पावर थ्री लगी है, किसी भी नंबर की पावर थ्री लगी है, तो उसे थ्री टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। ये होता है एक्सपोनेंट। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए फाइव की पावर टू, तब इसे कैसे लिखते हैं? फाइव इंटू फाइव इज इक्वल टू 25, क्योंकि फाइव फाइव द 25। ये इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही सिक्स की पावर अगर थ्री होती तब सिक्स इंटू सिक्स इंटू सिक्स, तब क्या होता? सिक्स इंटू सिक्स 36 इंटू सिक्स, सिक्स सिक्स ज़ा 18, सिक्स सिक्स ज़ा 36, 36 का थ्री, सिक्स सिक्स ज़ा 18, 18 एंड थ्री 21, मतलब 216। 216 इफ टू की पावर फोर, देन टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, टू टू ज़ा फोर, टू ज़ा एट, टू ज़ा 16। ठीक, ऐसे सॉल्व होते हैं एक्सपोनेंट। अगर किसी भी नंबर की पावर माइनस में, माइनस का एक्स है, एक्स भी कोई भी नंबर है, एक इंटीजर नंबर लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ कोई भी नंबर है, और ए भी कोई भी नंबर है, इंटीजर नंबर या फिर रेशनल कुछ भी, ये 1 2 3 4 5 6 या कुछ भी नंबर है, तब ये हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि वन अपॉन ए की पावर एक्स। मतलब किसी भी नंबर की पावर अगर माइनस की है, तब हम उसे वन अपॉन में करके पावर सेम ऐसे ही लगा देते हैं। ये होता है एक्सपोनेंट का बेस। ये हो गया पहला, ये हो गया सेकेंड फॉर्मूला हमारा। अब इसे ही वापस करें हम, अगर वन अपॉन ए की पावर माइनस एक्स है, तब हम इसे ए की पावर एक्स लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया थर्ड फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है, सॉरी, फॉर्मूला। नाउ अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। ये सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर वन में टू की पावर फोर प्लस थ्री की पावर टू को सॉल्व करना है। तो ये सॉल्व कैसे होगा? टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू प्लस थ्री इंटू टू थ्री, क्योंकि इसकी पावर फोर है तो फोर टाइम मल्टीप्लाई में लिखा, और इसकी पावर टू है तो ये टू टाइम मल्टीप्लाई में लिखा, और ऐड लगाया बीच में, ऐड करना है बस, दोनों को कर लो। टू इंटू टू फोर, टू इंटू टू फोर, जिससे एक बार में मल्टीप्लाई नहीं होगी, टू टाइम में कर लो, तो पहले इसकी फिर जो भी आंसर आए, मतलब इन दोनों फिर उनकी मल्टीप्लाई कर लेना। थ्री इंटू थ्री नाइन, फोर इंटू फोर 16 प्लस नाइन 25। ये हो गया इसका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये खुद से करना। सिक्स प्लस थ्री का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर, ये क्वेश्चन खुद से करना। एक क्वेश्चन और मैं करा दूँ। थ्री का स्क्वायर इंटू थ्री का स्क्वायर क्या हो जाएगा? थ्री का स्क्वायर क्या होता है? थ्री इंटू थ्री, अब इंटू थ्री का स्क्वायर फिर से क्या होता है? थ्री इंटू थ्री, क्या हो जाएगा? थ्री थ्री जा नाइन, नाइन थ्री जा
81 इंटू 3, 3 वन ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, मतलब 243 आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दूँ, लाइक 2 की पावर 2 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 प्लस 2। ये क्वेश्चन कैसे करना होगा? ये क्वेश्चन देखो, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 इंटू -2 इंटू -2, क्योंकि स्क्वायर लगा है तब -2 को ही 2 टाइम मल्टीप्लाई करना। 3 इंटू, जहाँ पर कोई चिन्ह ना हो वहाँ पर मल्टीप्लाई होता है -+2। अब हमें बोर्ड मास में, ये बोर्ड मास के जैसा क्वेश्चन हो गया, जैसे पढ़ा होगा कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर प्लस माइनस को सॉल्व करते हैं। तो पहले यहाँ पर ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा, ऐसे इसको ऐसे ही छोड़ दो, ब्रैकेट ये है, ब्रैकेट को सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस, 2 टू ज़ा 4। अब यहाँ पर कोई सिंबल नहीं लगा है माइनस या प्लस का, माइनस और प्लस ही नेचर दिखाता है, सिंबल ये है मल्टीप्लाई का। लेकिन यहाँ प्लस का भी, माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस का लगाना नहीं पड़ेगा यहाँ पर। अगर माइनस का होता तब हमें माइनस लगाना पड़ता, नेचर दिखाने के लिए कि प्लस का है या फिर माइनस का है। अब प्लस का हम नहीं शो करते हैं, ऐसे ही 3 3 ज़ा 9, यहाँ माइनस प्लस माइनस, माइनस आएगा 9। अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाता तब माइनस प्लस माइनस, मतलब माइनस करके 9 लिख देता। ठीक है, अब कर लो ब्रैकेट सॉल्व, 2 इंटू 2 इंटू 4, माइनस प्लस माइनस, मतलब प्लस माइनस माइनस प्लस, 2 टू ज़ा 4, 2 टू ज़ा 4, फिर 4 हो जाएगा यहाँ पर, तो 4 4 ज़ा 16, -9 है, -9 प्लस 2 प्लस 2, 16 एंड 2 इज इक्वल टू 18, -9 9 इज इक्वल टू 9, मतलब 18 माइनस 9, तब 9 आंसर। बस। क्वेश्चन नंबर 5 देख, क्वेश्चन नंबर 5 से पहले एक फॉर्मूला और देखें, एक फॉर्मूला और, जैसे कि मैंने यहाँ पर कराया था कि -2 की पावर 2 है, तब आंसर क्या आया था हमारा? पॉजिटिव। मतलब अगर किसी भी नंबर की पावर, ये ए है, किसी भी नंबर की पावर x है, तब वह क्या आएगा? तो 2 नंबर आ सकते हैं इसके, पॉजिटिव कोई भी नंबर या फिर निगेटिव कोई भी नंबर। मतलब निगेटिव का नंबर भी आंसर आ सकता है, पॉजिटिव का नंबर भी आंसर आ सकता है। पॉजिटिव आंसर कब निकलेगा? माइनस के, अगर माइनस के नंबर की पावर लगी हो तो पॉजिटिव आंसर कब आएगा? अगर ये पावर, मतलब x जो है, अगर ये इवन है, माइनस के नंबर की पावर अगर इवन है तब प्लस में आंसर आएगा, माइनस के नंबर की पावर अगर ऑड है, ये x ऑड है, तब नेगेटिव आंसर आएगा। लाइक जैसे कि एग्जांपल, -3 का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 2, पावर क्या है? इवन है, मतलब 3 इंटू 3। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया, यहाँ पर क्यों लगाया? कभी भी दो सिंबल एक साथ नहीं लिख सकते हैं, अगर एक साथ लिखते हैं तब माइनस लगाते हैं दूसरे को, मतलब दूसरे को ब्रैकेट में अंदर बंद करना होता है, क्योंकि दो चिन्ह हम कभी भी एक साथ नहीं यूज करते। अब सॉल्व कर लो, माइनस माइनस प्लस, 3 3 ज़ा 9, और हम पहले प्लस यूज नहीं करते हैं, अगर प्लस का वो हो नंबर तब हम पहले प्लस लगाते हैं, मतलब 9 आ गया। अगर पावर इवन थी, माइनस के नंबर की पावर इवन थी, आंसर कैसा आया? पॉजिटिव में। अगर इसी की पावर ऑड होती तब क्या करते? -3 इंटू -3 इंटू -3, क्योंकि 3 टाइम हो जाता। अब इसे हमने सॉल्व कर ही लिया, इसका 9 आया। अब इंटू -3 करोगे, -3 करोगे तब क्या होगा? 9 इंटू -3, 9 3 ज़ा 27, माइनस प्लस माइनस, मतलब पावर ऑड थी तब माइनस में आंसर आया। यही करना है, मतलब पावर अगर ऑड हो तो माइनस में आंसर आएगा उसका, जो भी माइनस का नंबर की पावर लगी है। पावर अगर इवन है तो प्लस में आंसर आएगा, यही मैं बताना चाह रहा हूँ बस। ठीक है, अब हमें, तुम्हें जो लाना है ये क्वेश्चन करके लाना है,
एक एक क्वेश्चन आपके लिए ये हो गया, और एक क्वेश्चन और दे दूँ मैं, इसमें का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दे दूँ, क्वेश्चन करने की कोशिश करना। तो 2 की पावर 2 प्लस -3 की पावर 4 माइनस 6 इंटू 0, ये क्वेश्चन आपको करके दिखाना है। एक ये क्वेश्चन हो गया, और ये एक ही 2 क्वेश्चन आपको करके दिखाने हैं, और इनके आंसर कमेंट में मुझे बता कर देना कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है और क्वेश्चन नंबर 1 का। इसे बन कर करके लिख देना कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये आया सर, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये आया। ठीक है, क्लास हमारी यहीं पर ये खत्म होती है। अब नेक्स्ट क्लास में हमें इससे भी थोड़े ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लाऊंगा, और लगभग 3 क्लास में ये एक्सपोनेंट खत्म करेंगे, और फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर चलाएंगे। ठीक, ओके।